guys, welcome back to our channel The India Reads. So as you know that we have completed our tenses up to present perfect continuous tense. So today we are going to start with past perfect continuous tense. So see, it's our 11th tense. Just one tense left after this tense. It's past perfect कॉन्टिन्यूस टेंस. हाँ जी, तो जैसे कि गाइस आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे, कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे जिससे आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. रेको के लिए मैंने आपको वर्ड्स दिए थे. कौन से वर्ड्स थे वो? से रहा है, से रही है, से रहे हैं. तो इसमें पास्ट है, तो पास्ट में कौन से वर्ड्स हो गए? से रहा था, से रही थी, से रहे थे. तो जैसे कि गाइस आपको शायद याद होगा, मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस में रेको के लिए वर्ड दिए थे ओनली. रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे. बस इसके आगे क्या लग जाता है? से रहा था, से रही थी, से रहे थे. मीन्स ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है उसके रेको के लिए वर्ड होते हैं रहा था, रही थी, रहे थे. इसमें आ गया से रहा था, से रही थी, से रहे थे. और गॉट इट? हाँ जी. तो रेको के लिए वर्ड कौन से हो गए? से रहा था, से रही थी, से रहे थे. सेम in any continuous always use first verb plus ing. In any continuous always use first verb plus ing. तो हम continuous का रूल भी इसमें फॉलो करेंगे. मीन्स फर्स्ट वर्ब प्लस ing भी यूज करेंगे, बट साथ ही साथ हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम यूज कर रहे थे हैज बीन, हैव बीन, बट इसमें हम क्या यूज करेंगे? हैड बीन. उसमें भी हम यूज कर रहे थे फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, इसमें भी हम यूज करेंगे फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी. एक डिफरेंस है, वो क्या है कि उसमें क्या था कि सिंगुलर थिंग्स के साथ हम लोग यूज करते थे हैज बीन और प्लूरल के साथ हम लोग यूज करते थे हैव बीन. बट इसमें क्या है कि चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, वेदर इट्स सिंगुलर और इट्स प्लूरल, ऑलवेज यू हैव टू यूज हैड बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी. और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें हमेशा ये टू वर्ड्स यूज होने हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब हमें पूरा टाइम पता होता है कि ये 9 बजे की बात है, ये 1990 से लेके 1995 की बात है. और फॉर मैंने आपको बताया था जो टाइम फिक्स नहीं है, जो टाइम अनिश्चित है, जिसका हमें नहीं पता कि कौन से 5 सालों की बात है, तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर. तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो सिंस है वो यूज होता है पॉइंट, सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ये जो फॉर है वो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम मीन्स टू से इसमें हमें ये पता है कि ये काम 2 घंटे से हो रहा है, ये काम 5 साल से हो रहा है, ये काम 10 साल से हो रहा है. हमें पीरियड ऑफ टाइम पता है, बट हमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता, और इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता है. अंडरस्टूड जी? हाँ जी. तो मैं वही सेम अपनी पुराने वाली एग्जाम्पल्स उठाऊंगी जो हमने यूज की थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, सो दैट कि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए. मैं आपको डबल माइंडेड नहीं करूंगी. तो हमने शायद आपको याद हो हमने कौन सी एग्जांपल उठाई थी? वह सुबह से यह किताब पढ़ रही हैं. तो अब हम उसी को लेते हैं. वह सुबह से यह किताब पढ़ रहे थे आ गया. वह सुबह से यह किताब पढ़ रहे थे. वह दे, हाँ जी. इसमें मैंने आपको बताया कि वेदर इट्स सिंगुलर और इट्स प्लूरल, ऑलवेज यू हैव टू यूज हैड बीन. They had been पढ़ने की इंग्लिश रीडिंग और स्टडिंग. They had been because first verb plus ing. They had been reading this book. वह सुबह से यह किताब पढ़ रहे थे. They had been
नोन एज पॉजिटिव और अफर्मेटिव। हाँ जी, वह 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वह 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। He had been, सॉरी, वह 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा था, क्योंकि हम इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं ना, तो he had been teaching, वह 5 साल से स्कूल में पढ़ा रहा था। He had been teaching in this school, हमें नहीं पता कि ये कौन से 5 साल है, it's not a fixed time, so we will use for instead of since. Okay, he had been teaching in this school for 5 years. Understood? चाहे ये प्लूरल था और ये सिंगुलर था, बट हमने कौन सा वर्ड यूज किया, had been, क्योंकि हमने कौन सा वर्ड यूज करना है, whether it's singular or it's plural, always we have to use had been. और हमने क्या यूज किया, फर्स्ट वर्ब प्लस ing, और फिक्स टाइम के लिए हमने since यूज किया, और अफिक्स्ड टाइम के लिए जो समय निश्चित नहीं है उसके लिए हमने क्या यूज किया, for. और ये जो हमने अभी डिस्कस किया है ये हमारी कौन सी टाइप होगी, पॉजिटिव और अफर्मेटिव। हाँ जी, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेगेटिव। नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे, had not been प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ing। क्या वह सुबह से यह किताब नहीं पढ़ रहे थे, या क्या बच्चे सुबह से, सॉरी, हम पहले नेगेटिव करेंगे उसके बाद हम इंटेरोगेटिव करेंगे। तो वैसे जो एग्जांपल मैं बोल रही थी, क्या बच्चे सुबह से यह किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव मिक्स हो गया। कई बार गाइस ऐसा भी आ जाता है, एक टेंस में दोनों टाइप्स भी कवर हो सकती हैं, लाइक वो नेगेटिव भी होता है और इंटेरोगेटिव भी होता है। बट हम पहले नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो हम बनाएंगे बच्चे सुबह से यह किताब नहीं पढ़ रहे थे। बच्चे, चिल्ड्रन had not been reading या studying. Children had not been reading this book since morning. बच्चे सुबह से यह किताब नहीं पढ़ रहे थे। Children had not been reading this book since morning. Got it? हाँ जी, तो लास्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या आएगा, क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है था, क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा था, क्या वह सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। तो ये कौन से हो गए, पास्ट परफेक्ट की कौन सी टाइप होगी, इंटेरोगेटिव। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूज had before subject plus been after subject plus first verb plus ing plus question mark at the end. Use had before subject plus been after subject plus first verb plus ing plus question mark at the end. क्या वह इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रहा था, वह, ही। तो ही के आगे क्या लग जाएगा, had he been teaching in this school, क्या वह 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा था। Had he been teaching in this school for 5
लास्ट क्वेश्चन मार्क। मैंने क्या कहा था, यूज हैड बिफोर सब्जेक्ट, तो अपना सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। तो हमने क्या किया, जो हैड है वो सब्जेक्ट से पहले लगाया और जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद लगाया। मैंने क्या कहा था, हैड बिफोर सब्जेक्ट और बीन आफ्टर सब्जेक्ट। फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, टीच, टॉट, टॉट प्लस क्वेश्चन मार्क एट द एंड। हैड ही बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, कई बार क्या होता है कि ये जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है वो इकट्ठा भी आ जाता होता है। जैसे मान लो यहाँ पर आ जाता है, क्या वह 5 साल से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा था, तो वो क्या बन जाएगा, हैड ही नॉट बीन, क्या लगा देंगे, हैड ही नॉट बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years। तो here we have completed our tense. Now just your last tense is left, and guys please follow us because we will provide you videos almost of all subjects. Soon I will teach you sociology also. Okay, तो guys जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ये सिविल सर्विसेज को अपने एम, मतलब सिविल सर्विसेज को हमने अपना एम बनाया हुआ है, इसी को हम फॉलो कर रहे हैं। यूपीएससी को हम जो स्टडी है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किए हैं। और हम लोगों ने क्या किया, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए, आप लोग नीचे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए हम लोगों ने बुक्स जो है वो प्रोवाइड की है आप लोगों को। सॉरी, हमने डिस्क्रिप्शन में जो बुक्स हैं वो रेफर की हैं, सुजेस्ट की हैं, और ख़ास करके जो अमेज़न का लिंक है वो हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हो, अदरवाइज आपको जहाँ से भी अच्छा लगता है वहीं से बुक आप परचेज कर सकते हो। सो फॉलो अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज कीप स्पॉटिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।